समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम शांतिपुर था। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। ये गांव की संपन्नता का प्रतीक था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा महिला सविता और उसकी बेटी राधा रहती थी। राधा बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची थी। सविता अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और अपनी प्यारी बेटी राधा को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां बीनने गई। लकड़ियां बीनते बीनते वो जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गई। उसने देखा कि एक बहुत ही पुराना और विशाल पेड़ उसके सामने खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थी। राधा को पेड़ के पास जाने का मन हुआ। वो जैसे ही धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंची, पेड़ की छाल अपने आप ही खुलने लगी और उसके अंदर से एक रोशनी सी निकलने लगी। राधा ने देखा कि इस चमकदार रोशनी के सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। परी राधा को देखकर मुस्कुराई और बोली, प्रिय राधा, मैं इस जादुई जंगल की रक्षक परी हूँ। तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत देखकर मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? राधा ने थोड़ा सोचकर कहा, मेरी माँ बहुत परेशान रहती है और हमें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की सभी परेशानियाँ दूर हो जाएं, वो हमेशा खुश रहे और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग हमेशा खुश रहें और संपन्न रहें। परी ने राधा की बात सुनकर अपनी छड़ी घुमाई और कहा, तुम्हारी इस नेक सोच के लिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन याद रखना, इन इच्छाओं का उपयोग सोच समझ कर करना। राधा ने अपनी पहली इच्छा व्यक्त की। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। ने छड़ी घुमाई और सविता की सभी परेशानियाँ दूर हो गई। वह स्वस्थ और खुशहाल हो गई। दूसरी इच्छा में राधा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में हमेशा सुख, शांति और खुशहाली रहे। परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और गांव में समृद्धि और खुशहाली फैल गई, लहराने लगी। लोग खुश रहने लगे और हर जगह शांति का माहौल बन गया। अब राधा की आखिरी इच्छा बची थी। उसने परी से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के सभी लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करें और प्यार से रहें। ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी घुमाई और गांव के लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना भर दी। परी ने राधा से कहा, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी है राधा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, इस पेड़ के नीचे आकर मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। राधा ने परी का धन्यवाद किया और घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। सविता ने राधा को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने हमारे और गांव की भलाई के लिए जो किया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दिन के बाद शांतिपुर गांव में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रही। गांव के लोग राधा और उसकी माँ की नेक सोच की सराहना करने लगे। उस दिन के बाद राधा और उसकी माँ संपन्न जीवन जीने लगे और गांव में जब भी कोई परेशानी आती, राधा उसी जादुई पेड़ के पास जाती और परी की मदद से सब कुछ ठीक कर देती। इस तरह राधा और उसका गांव हमेशा के लिए सुखी और खुशहाल बन गया। परी के जादू ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें
सिखाया कि नेक सोच और सच्चाई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।